इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है अर्नेस्ट इक्वेशन, जिसमें मान लो इन केस हमको क्या दे दी, एक इक्वेशन दे दी। इक्वेशन है हमारे पास m प्लस n पॉजिटिव, और जो प्रोडक्ट की हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है वो है m पॉजिटिव प्लस में n। ठीक है, तो अर्नेस्ट इक्वेशन के लिए जब भी हम बात करते हैं ना तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं इसमें, जो अर्नेस्ट इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला होता है हमारे पास, ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस में 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ। ठीक है, प्लस इनटू में है हमारे पास लोग, और ऊपर क्या लिखते हैं हम, प्रोडक्ट के आयंस अपॉन में रिएक्टेंट आयन। ठीक है, तो इसके कैसे हम क्या लिखेंगे, पहले तो हम ये समझते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या क्या हैं। ई नोट सेल तो हमें पता है किसी भी सेल के लिए जो हम स्टैंडर्ड स्टेट पे निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। आर जो हमारे पास होता है, आर इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट, टी होता है हमारे पास टेम्परेचर, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और एफ होता है फैराडे। ठीक है, फैराडे की भी वैल्यू होती है, वो आपको सिखाएंगे। इस बार प्रोडक्ट आयंस और रिएक्टेंट आयंस से हम क्या समझते हैं कि प्रोडक्ट में जो हमारे पास आयन बना हुआ है और रिएक्टेंट में जो हमारे पास आयन बना हुआ है। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट एक बार पुट करके बता देते हैं आपको, प्लस में 2.303। अब क्या था हमारे पास, आर की जो वैल्यू है हमारे पास गैस कांस्टेंट की, वो है 8.314। टेम्परेचर स्टैंडर्ड स्टेट में जब हम बात करते हैं तो हम लिखते हैं 298 केल्विन, अपॉन में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे ट्रांसफर हो रहे होंगे वहां लिखेंगे। फैराडे, फैराडे को हम क्या लिखते हैं, फैराडे की वैल्यू हमारे पास क्या होती है कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल के लिए हम क्या लिखते हैं, 6.022 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इंटू में इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी 96,500 कूलम। ठीक है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, फैराडे की जगह डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 96,500। इसके बाद लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट के आयन अपॉन में रिएक्टेंट के आयन। लोग प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आयन था, एम पॉजिटिव, अपॉन में रिएक्टेंट में जो आयन था एन पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे कुछ हमारे पास क्या होती है, जो अर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो ऐसे फ्रेम होती है। ठीक है, अब अर्नेस्ट इक्वेशन जो हमने फ्रेम किया है इसके ही बेस पे पहले एक दो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन एक फ्रेम करना सीख लो पहले कि अर्नेस्ट इक्वेशन को हम फ्रेम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसमें क्या करनी है आपको, सिर्फ अर्नेस्ट इक्वेशन को फ्रेम करना है कि इसको फ्रेम कैसे करते हैं। फर्स्ट के अंदर है Zn प्लस में Cu प्लस 2, देन फॉर्म कर रहा है Zn प्लस 2 प्लस में Cu। नेक्स्ट है Mg प्लस 2 प्लस में 2 Na प्रेजेंट है, फॉर्म कर रहा है 2 Na पॉजिटिव प्लस में Mg। थर्ड में Al प्लस 3 प्रेजेंट है प्लस में Mg, फॉर्म कर रहा है Mg प्लस 2 प्लस में Al। तो इसमें आपको क्या क्या निकालना है, पहले तो आपको देखना है कि n क्या है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, वो आप सोल्व करोगे। इसमें सोल्व करेंगे, आपको 2 मिनट का टाइम है आपके पास अर्नेस्ट इक्वेशन फ्रेम करने के लिए। जिस किसी का हो जाए इमेज भेज सकते हो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भेज सकते हो, कशिश मिड्डा अकेडमी के नाम से आपको मिल जाएगा।
आई होप हो गया होगा सबका। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालने आते होंगे सबको, जिसमें क्या करते हैं कि एक साइड में हम देखेंगे कितने आयंस हमारे पास जा रहे हैं, दूसरी साइड में कितने हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफर हुए वो निकाल सकते हैं। जैसे कि इसी में ही फर्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या हुआ, n इज इक्वल टू 2, क्योंकि क्या हो रहे हैं, +2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो ट्रांसफर हो रहे हैं। दूसरे में भी Mg+2 था, आगे क्या है 2Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, तो आयंस कितने ट्रांसफर हो रहे हैं 2। ठीक है, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ n निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, उसमें हम लिखते हैं अर्नेस्ट इक्वेशन वर्सेस इक्विलिब्रियम। तो उसके अंदर क्या होता है, जब भी हम इक्विलिब्रियम के केस में बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा, ई सेल तो हमारा डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम क्या कर रहे थे, फॉर्मूला लिखते हैं इसका। अब इक्विलिब्रियम जिसने नहीं पढ़ा वो जाके चैनल पे पढ़ लेना। इक्विलिब्रियम के केस में हम क्या लिखते हैं, जब भी हम प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट की बात करते हैं तो हम उसको इज इक्वल में लिख देते हैं के सी। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट को के सी लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल प्लस में 2.303 आर टी अपॉन में एन एफ लोग के सी। अब जो ई सेल था वो हमारे पास, वो हमारे पास वैसे ही 0 है, तो इस पूरी वैल्यू को 0 के इक्वल में रख के हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो जाता है हमारे पास इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बाद जब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल का टॉपिक आ जाता है हमारे पास, गिब्स फ्री एनर्जी। इसमें हम बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी के केस में। del G इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट पे जब हम वैल्यू लिखते हैं तो हम G नोट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, अब ई नोट सेल हमारे पास क्या था, जब हमने इक्विलिब्रियम का केस पढ़ा था ना, तो उसमें हमने क्या किया था, केसी वाली टर्म यूज की थी। तो केसी वाली टर्म में हमारे पास क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू 0 हो गया था, तो हम बाकी जो वैल्यू बची थी हमारे पास उसको हम ई नोट सेल के इक्वल में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ई नोट सेल के इक्वल में जो वैल्यू थी हमारे पास ई नोट सेल की वो हम पुट करेंगे। डेल जी नोटिंग आ गए थे, तो इसके केस में हमारे पास क्या था, माइनस एन एफ है। ई नोट सेल की जो पूरी वैल्यू हमारे पास है वो पुट करेंगे हम इसमें, आर टी अपॉन में एन एफ लोग के सी, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। इसमें जो हमारे पास एन एफ है, एन एफ से एन एफ को कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लोग के सी। इसमें आर की वैल्यू पुट कर सकते हो 8.314। ठीक है, और टी की वैल्यू क्या होगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 298। इसको लिख के यहाँ पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं इन द केस ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, अब इसके केस में आगे क्या होता है हमारे पास, ये तो हो गया हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी के केस में। अब हमारे पास क्या है, छोटी छोटी सी टर्म आ जाती है, जैसे कि पोटेंशियल के लिए हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वर्क के लिए कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो पोटेंशियल जब हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, और जो दूसरी टर्म हमारे पास आ जाती है वर्क के केस में, तो वर्क के केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू में पोटेंशियल, ऐसा कुछ निकाल सकते हो। ये टर्म जो है दो हमारे पास इसमें काम आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, एक लेक्चर ये पूरा हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे जितने भी हमने फॉर्मूले पढ़े ना आज, उसके पूरे के बेस पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे इसमें। चाहे अभी कर लेते हैं, टाइम है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैग्नीशियम प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, देन है 2 Ag पॉजिटिव, वैल्यू दे रखी है 0.0001 m
फॉर्म कर रहा है Mg2 पॉजिटिव, वैल्यू दे रखी है 0.130 m प्लस में 2 Ag इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है 3.17 वोल्ट। और इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है ई सेल को। अर्नेस्ट इक्वेशन लगानी है एट द स्टेट ऑफ स्टैंडर्ड टेम्परेचर। सॉल्व करेंगे इसको, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, और जो भी आंसर आएगा उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। वीडियो को स्टॉप करके आंसर निकाल सकते हो आप। आई होप निकल गया हो सबका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं सामने, दोनों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर में क्या आ जाता है, हमारे पास एक छोटी छोटी कुछ टर्म आ जाती हैं, वो भी अब इसमें कवर कर लेते हैं। 1-2 मिनट का ये है बस। जिनके ये क्वेश्चंस नहीं निकले हैं वो भी परेशान ना हो, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस को साथ में सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम जो टर्म्स हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस है जैसे कि रो एल अपॉन में ए। ठीक है, जिसमें रो क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है, एल क्या होती है, लेंथ ऑफ द सेल, और ये होता है हमारे पास एरिया ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैसे शो करते हैं, 1 अपॉन में रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास टर्म आ जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, 1 अपॉन में कंडक्टिविटी। या फिर इनकेस हमसे पूछ लेता है कंडक्टिविटी क्या होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब कंडक्टेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट क्या होती है, पर ओम बोल सकते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं मोम, या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन। ठीक है, अब इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी जब हम यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास यूनिट क्या है, पर ओम पर मीटर लिख सकते हैं, मोम पर मीटर भी लिख सकते हैं, और साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये लेक्चर हो गया। जो न्यूमेरिकल इसके अंदर हम आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं वो खुद से ट्राई करना। इनकेस अगर नहीं निकलते हैं तो फिर हम साथ में मिलके सॉल्व करेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।